गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम चैप्टर सेकंड कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ऐसा बिजनेस जो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। ये इंडिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल बिजनेस है। क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस? सिंपली द फैमिली बिजनेस। सबसे पहले ये क्या है? फैमिली बिजनेस है, ओन्ड एंड कैरिड बाय फैमिली मेम्बर्स, जिसे फैमिली मेम्बर्स चला रहे हैं, एंड कंट्रोल्ड बाय एल्डेस्ट मेंबर, और सबसे बड़ा जो मेंबर है फैमिली का वो इसको कंट्रोल कर रहा है, जिसे हम कर्ता कहते हैं। सिंपली ये वो बिज़नेस है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में सबसे पुराना बिज़नेस है। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर, खेती, जो लैंड होती थी उसे ही लोग करते रहते थे, और ईयर टू ईयर यानी जनरेशन टू जनरेशन्स वही लैंड पे फैमिली मेम्बर्स वर्क करते रहते थे, जिसे हम HUF कहते थे। आज भी वो बिज़नेस होता है, उसको एक नया रूप दिया गया है बिज़नेस को, HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस विच इज़ कंट्रोल बाय कर्ता। इसमें कर्ता कंप्लीट कंट्रोल करता है बिज़नेस को, सारे डिसीजंस यही लेगा। सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया। इसे सिर्फ इंडिया में ही पाया गया है। गवर्नड बाय हिंदू लॉ, इसे हिंदू लॉ के अंडर काम किया जाता है। सिंपली मेंबरशिप बाय बर्थ, जब कोई बच्चा फैमिली में बर्थ लेता है वो इसका मेंबर बन जाएगा। सिंपली इट इज़ बेस्ड ऑन 2 फीचर्स, कोप्रेहेंसी एंड कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी मैंने बताया आपको। सिंपली हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी है जिसमें हर फैमिली मेम्बर इसका वर्क कर रहा है। कोप्रेहेंसी का मतलब बर्थ लेते ही उस पार्टनर को अपना मेंबर मानना पड़ेगा HUF के अंदर। सिंपली कॉमन प्रॉपर्टी है, कोप्रेहेंसिव है। नेक्स्ट वन है फीचर्स। एज यूजुअल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं हर चैप्टर में। हमारा फर्स्ट फीचर्स है फॉर्मेशंस। ऑब्वियसली इसको फॉर्मेट करना इजी है, एटलीस्ट 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। एंड इसमें एनहेंशियस प्रॉपर्टी होती है। एनहेंशियस प्रॉपर्टीज़ का मतलब कॉमन प्रॉपर्टी होती है। हमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है जिसमें हम वर्क करते रहते हैं। बस कंट्रोल कर्ता के हाथ में होता है। इसको फॉर्मेट करना इजी है हिंदू लॉ के अंडर। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेबल्टीज़, इसमें सभी मेंबर्स की लेबल्टीज़ क्या होती हैं? लिमिटेड। कर्ता की जो लेबल्टी है वो अनलिमिटेड होती है, बिकॉज सारे डिसीज़न कर्ता ले रहा है। बट बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या रहेंगे? लिमिटेड लेबल्टीज़ के अंदर। ओनली कर्ता की लेबल्टी क्या होगी? अनलिमिटेड, बिकॉज सारे डिसीज़न वही ले रहा है, पैसों को भी वही यूज़ कर रहा है बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस पे पूरा उसका कंट्रोल है, तो उसकी लेबल्टी क्या होगी? अनलिमिटेड। लेबल्टीज़ आर लिमिटेड फॉर अदर मेंबर्स। नेक्स्ट वन कंट्रोल। कंप्लीट कंट्रोल जो बिज़नेस के ऊपर है वो किसका होगा? कर्ता का, यानी एल्डेस्ट मेंबर का। कॉन्टीन्यूटी, ये बिज़नेस ऐसे ही कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। सिंपली जो बिज़नेस है वो कॉन्टीन्यू रहेगा आफ्टर दी डेथ ऑफ कर्ता। सिंपली जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो इस बिज़नेस को कॉन्टीन्यू करेगा। सपोज करो कर्ता तुम्हारा 85 ईयर्स का है, उसके बाद जो भी सेकंड पर्सन है, चाहे वो 82 का है, 80 का है या 75 का, एल्डेस्ट मेंबर उसका क्या हो जाएगा? कर्ता। ये बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी में चलता रहता है। नेक्स्ट वन माइनर मेंबर्स। पार्टनरशिप के अंदर, सोल ट्रेड के अंदर कभी भी माइनर एक मेंबर नहीं होता, बट हिंदू लॉ के अंदर हम माइनर्स को, चाइल्ड को मेंबरशिप देते हैं, क्योंकि मेंबरशिप बाय बर्थ इसमें पॉइंट है। बच्चे के पैदा होते ही HUF के अंदर उसको मेंबरशिप मिल जाती है, सो माइनर कैन बी मेंबर्स। नेक्स्ट वन है मैरिड्स। मैरिड्स और फीचर्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम है, मिलते जुलते हैं। फर्स्ट वन इफेक्टिव कंट्रोल। इसमें कंट्रोल इफेक्टिव है, बिकॉज अगर सभी मेंबर्स HUF के कंट्रोल करेंगे तो आपस में झगड़े हो सकते हैं, इसलिए इस पे कंट्रोल किसका है? ओनली 1 पर्सन का, एल्डेस्ट मेंबर का, यानी कर्ता का। कर्ता के कंट्रोल होने पर जो कंट्रोल है वो इफेक्टिव शो होता है। कॉन्टीन्यूड बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है? कॉन्टीन्यूड है, एक्सिस्टेंस है इसका, कॉन्टीन्यूसी का मतलब बिजनेस को कॉन्टीन्यूसली चला रहा है कर्ता। जो दूसरे मेंबर्स है उसको कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, यानी बिजनेस को कॉन्टीन्यूसली चलाते रहेंगे। लिमिटेड लेबल्टीज़ ऑफ मेंबर्स, इसमें जो मेंबर्स हैं उनकी लेबल्टीज़ लिमिटेड रहेगी, बिकॉज कर्ता सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वर्क की। नेक्स्ट वन इंक्रीज लॉयल्टी एंड
कोऑपरेशन सिंपली इसके अंदर जो लायबिलिटी है लॉयल्टी होती है, बिकॉज सपोज करो पार्टनर है, ABCD पार्टनर है, अगर B और C बीमार हो जाए तो ऑब्वियसली A और D काम तो करेंगे बट खुद का काम करेंगे, वो दूसरों का काम C और D का नहीं करेंगे, B और C का काम वो नहीं करेंगे। बट HCF के अंदर अगर कोई मेंबर बीमार भी होता है तो वो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो एक दूसरे का वर्क को करेंगे, लॉयल्टी करेंगे, यानी इसमें लॉयल्टी और कोऑपरेटिवनेस ज़्यादा होती है। बिना किसी सेल्फिशनेस से सभी मेंबर्स काम करते हैं बिकॉज वो फैमिली मेंबर्स हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिमिटेशंस। इसके बाद है लिमिटेशंस ऑब्वियसली लिमिटेशंस भी होती हैं मेरिट के साथ साथ। फर्स्ट वन है लिमिटेड रिसोर्सेज। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी है वन कैन हैव ओनली हिज शेयर्स, यानी जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन है, एसेंशियल प्रॉपर्टी है। सिंपली हम रिसोर्सेज को और नहीं लगा पा रहे क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनकी पुरानी प्रॉपर्टी है उसी को वो यूज़ करेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, ऑब्वियसली ये लिमिटेशंस है। अगर मेरिट है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स तो ये लिमिटेशंस है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता पे सारी बर्डन है लायबिलिटीज़ की, यानी लॉसेस को पे करने की। नेक्स्ट वन डोमिनेंस ऑफ कर्ता। डोमिनेंस ऑफ कर्ता क्रिएट हो जाता है, होता नहीं है, बिकॉज सारे डिसीजन कर्ता ले रहा है तो दूसरे मेंबर्स को लगता है, दूसरे मेंबर्स ये फील करते हैं कि जो कर्ता है वो अपनी राइट्स का मिसयूज़ कर रहा है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बट इसमें डोमिनेंस क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाती है क्योंकि सारे डिसीजंस कर्ता ही ले रहा है। कर्ता के डिसीजन लेने से दूसरे मेंबर्स में डोमिनेंस क्रिएट्स हो जाती है। डोमिनेंस क्रिएट्स के बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिमिटेड मैनेजियल स्किल्स। ऑब्वियसली इसमें सारे जो पर्सन हैं वो फैमिली मेम्बर्स हैं, हम बाहर से किसी भी एक्सपर्ट्स पर्सन को इसमें नहीं लेते। जो मैनेजर स्किल है वो लिमिटेड होता है बिकॉज सारे डिसीजन कर्ता ले रहा है। अब ज़रूरी तो नहीं कि कर्ता एफिशिएंटली मैनेजर हो या मैनेजर स्किल उसमें अच्छा हो, इसमें बाहर का बंदा भी हम हायर नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। सो स्टूडेंट्स आपने ये टॉपिक अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करना है। आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू इस चैप्टर को करते रहें अपनी फेयर नोटबुक पे। थैंक यू।